नमस्कार साथियों, मैं मोनू कुशवाहा और आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक होता है स्मृति का स्वरूप, या फिर ऐसे मान सकते हैं इसके अर्थ और उसके तत्व, यानी उसकी जो अवस्थाएं होती है वो। और अभी आप पढ़ रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी जो आपका साइकोलॉजी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान होता है, इसी से रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो आइए और थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं कि स्मृति होती है क्या। स्मृति को इंग्लिश में मेमोरी बोलते हैं। तो इसकी कई सारी अवस्थाएं होती हैं, कई सारे प्रकार होते हैं। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे चैप्टर में, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, सबसे पहले आइए और स्मृति के जो अर्थ होते हैं, उसकी जो क्या परिभाषाएं होती हैं उसके बारे में जानेंगे। उसका जो स्वरूप क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं इस वीडियो में खास करके। स्मृति यानी मेमोरी एक सामान्य पद है जिसका तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखने की जो होती है, एक क्षमता होती है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जैसे लेहमैन एंड बटरफील्ड आदि ने जो है स्मृति को परिभाषित करते हुए कहा कि विशेष समय अवधि के लिए सूचनाओं को समावेशित करके रखना ही स्मृति है। समय अवधि 1 सेकंड से कम है या संपूर्ण जीवन काल का भी हो सकता है। और मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के जो है दो प्रकार पर बताए हैं। पहला है धनात्मक पक्ष तथा दूसरा जो है ये ऋणात्मक पक्ष है। स्मृति के धनात्मक पक्ष से तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को याद करके रखने की क्षमता से होता है, जबकि ऋणात्मक पक्ष उसके भूलने की क्षमता से होता है, यानी विस्मरण से होता है। या फिर ऐसे मान सकते हैं कि जो क्षमताएं हैं स्मृति को याद रखने की, उन क्षमताओं को जो है संभाल के रखने की जो है असमर्थता से होता है। स्मृति के धनात्मक पक्ष से तात्पर्य जो है ये उनको याद करके रखने से होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि स्मृति का जो है धनात्मक पक्ष स्मरण तथा ऋणात्मक पक्ष क्या है, विस्मरण है। तो यहाँ से हमारा एक और टॉपिक बन जाता है स्मरण और विस्मरण के बारे में। तो इसके बारे में भी हम आगे चल के और पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो हम इसी को देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति की जो है मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं का जो है जिक्र किया है, या फिर उसकी जो तत्व हैं उसका जो है जिक्र किया है। पहला जो है यह है कूट संकेतन यानी एनकोडिंग। कूट संकेतन में किसी सूचना या बाह्य उत्तेजन का प्रत्यक्षण कर व्यक्ति उसे निश्चित रूप में या कूट संकेतन के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कूट संकेतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे सूचनाओं को एक ऐसे आकार या स्वरूप में परिवर्तित कर दिया जाता है कि वे स्मृति में प्रवेश पा सकें। साधारण बोलचाल की भाषा में स्मृति चिन्ह का निर्माण होना ही क्या है, संकेतन कहलाता है। दूसरा होता है संचयन यानी स्टोरेज। स्मृति की दूसरी अवस्था संचयन की अवस्था होती है। संचयन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिसमें संकेतन द्वारा प्राप्त सूचनाओं एवं उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए संचित करके रखा जाता है। दूसरे शब्दों में संचयन की अवस्था में स्मृति में प्रवेश पा चुके सूचनाओं एवं उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए धारित करके रखा जाता है। इस अवस्था को धारण भी कहा जाता है, यानी रिटेंशन भी हम कह लेते हैं। तीसरा है पुनः प्राप्ति, यानी इसको हम रिट्रेवल कहते हैं। पुनः प्राप्ति स्मृति की तीसरी अवस्था। इस अवस्था में स्मृति में संचित सूचनाओं को प्रत्यायन एवं खोज की जाती है। दूसरे शब्दों में पुनः प्राप्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी आवश्यकता अनुसार व्यक्ति संचयन में मौजूद सूचनाओं में से विशिष्ट सूचना की खोज करता है तथा उन तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस अवस्था को स्मरण भी कहा जाता है। स्पष्ट हुआ कि जो स्मृति के हैं मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। स्मृति के इन तीन अवस्थाओं को एक उदाहरण द्वारा हम समझ लिया जा सकते हैं। मान लीजिए एक छात्र जो है ये भारत के राज्यों को भारत की राजधानी यानी कि राज्यों की राजधानी के नाम से याद कर रहा है। राज्यों की राजधानी की सूची उसके सामने होती है, जिसका प्रत्यक्षण वह बार बार पढ़ता है, जिसका परिणाम उसके तंत्रिका तंत्र में कुछ परिवर्तन होता है, जिससे विशेष संकेत या स्मृति चिन्ह बनते हैं। यह कूट संकेतन की प्रक्रिया हुई। छात्र राज्य की राजधानी के नामों का संकेतन कर लेने के बाद कुछ समय तक संचित करके रखता है, जिसके फलस्वरूप सीखा गया नाम उसके कुछ दिनों तक याद रखता है। उसे संचयन की संज्ञा दी जाती है। मान लिया जाए कि एक सप्ताह
बाद उन्हीं राज्यों की राजधानी का नाम छात्र से पूछा जाता है तो यह छात्र संचित किए गए नामों का प्रत्यायन कर प्रश्न अनुसार उत्तर देने की कोशिश करेगा। इसे पुनः प्राप्ति कहा जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो तीन अवस्थाएं या तत्व हैं, या इन अवस्थाओं का सीधा संबंध याद किए गए विषयों के विस्मरण से होता है। जैसे कि यदि किसी सूचना का संकेतीकरण ठीक ढंग से नहीं किया गया तो स्वभावतः संचयन तथा पुनः प्राप्ति का कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे हालत में जो है विस्मरण क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। उसी तरह संकेतीकरण किया गया है परंतु उसी तरह से यदि संकेतीकरण किया गया है परंतु संचयन नहीं किया गया है तो पुनः प्राप्ति नहीं होगा और परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये विस्मरण हो जाता है। तो ये था हमारा स्मृति का अर्थ और जो इसकी अवस्थाएं या फिर तत्व हैं जो तीन आते हैं। पहला होता है हमारा कूट संकेतन यानी एनकोडिंग, दूसरा है संचयन और तीसरा है पुनः प्राप्ति। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में जरूर आ गया हो